नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र से जुड़ी राजनीतिक खबरों का। महाराष्ट्र की खबरों की बात करूं तो इस समय मराठा आंदोलन और ओबीसी आंदोलन उसको लेकर जो है मामला पूरा सुर्खियां बनी हुई है। और हम जानने की आज कोशिश करेंगे कि दोनों आंदोलन के पीछे का राजनीतिक मकसद क्या है, कौन इसमें फायदा उठाने दिख रहा है और कौन किसका नुकसान कर रहा है। हमारे सहयोगी अनिल खत्री हैं, साथ में इनसे हम जानेंगे कि मराठा आरक्षण का आंदोलन चल ही रहा था, उसके बाद फिर ओबीसी वाले भी आंदोलन में बैठ गए। ये सब मामला पूरा जालना में ही चल रहा है। सर, क्या लगता है सर ये कि अभी मराठा आंदोलन को लेकर हम बहस कर ही रहे थे कि इसकी वजह से लोकसभा में महायुति को काफी नुकसान हुआ है, और इसके बाद फिर ओबीसी वाले भी बैठ गए हैं। तो क्या इसके पीछे देख रहे हैं सर? क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव भी है, लगता है कि चुनाव का माहौल पूरा यही सब होने वाला है। नहीं, कैसे है ना कि मराठा आंदोलन जो था वो किया गया। हाँ, और ओबीसी का आंदोलन करवा गया, किया गया और कराया गया। हाँ, ओबीसी आंदोलन जो है वो मनोज जरांगे वहां पे लेटे लेटे उपोषण कर रहा था, उसमें लोग देख रहे थे। अच्छा, हाँ, एक 4 लाइन का बातमी था, फिर से शुरू हो गया। 4 लाइन का बातमी था जी। फिर ऐसा हो गया कि मंत्रालय से एक फोन गया कि भाई वो पत्थरबाजी करते हैं और आप पुलिस वाले होके भी मार खाते हैं, ऐसा मत करो, उनको ठोक दो, अगर जो पत्थर मार रहे हैं उनको। तो पुलिस को जैसे ही मैसेज मिल गया, पुलिस एक्शन में आ गई और लाठीमार किया। तो लाठीमार जैसे ही हुआ, शरद पवार जाग गए, बोले अरे ये बड़ा मौका है कि मराठा आंदोलकों के ऊपर थोड़ा इतिहास देखना पड़ेगा। मराठा आंदोलकों के ऊपर लाठीमार, मतलब सरकार और मराठा इनमें हो गई जोरदार झुंपली। यस। तो वो सुबह सुबह उठे नहीं तो पहले पहुंचे वहां पे, बाद में उद्धव ठाकरे पहुंचे, बाद में राज ठाकरे पहुंचे, बाद में दूसरे भी नाना पटोले से लेके जितने भी अपोजिशन वाले थे सरकार के खिलाफ वो भी पहुंचे। और देखते देखते ऐसा हो गया कि फडणवीस जी को ध्यान में आया कि ये मामला हमने जितना समझा था इतना आसान नहीं है। तो जबकि फडणवीस साहब ने लाठीमार का, एक्शन का कोई मैसेज दिया नहीं था। ये मैसेज किसने दिया था सर? पुलिस लेवल पे? नहीं, शिंदे साहब ने दिया। ये मैसेज शिंदे साहब ने दिया था, मालूम हो गया। अभी ऐसे कोई सीक्रेट नहीं है उसमें, उस समय सीक्रेट था। शिंदे साहब ने दिया था कि अगर वो पत्थर मार रहे तो पुलिस घायल हो रहे तो ठोको, ऐसा नहीं होता है, तो टेक एक्शन, वो फॉर एक्शन जी। मगर वो एक्शन ऐसी बैकफायर हो जाएगी ऐसा नहीं लगा उनको भी। उनको लगा कि ऐसे तो बहुत होते हैं। तो ऐसा हो गया कि गृह डिपार्टमेंट फडणवीस के साथ होने के कारण और वो ब्राह्मण होने के कारण मनोज जरांगे ने ऐसा सोचा कि ये जो ऑर्डर है वो फडणवीस नहीं दी, गृह खाता उनके पास है। उनको ध्यान में नहीं आया कि ये शिंदे साहब ने दिया ऑर्डर, किसी को मालूम ही नहीं था। हाँ, अभी तक ऑर्डर कहाँ से आया, चर्चा ही होती रही कि भाई मंत्रालय से ऑर्डर आया। मंत्रालय में सीएम भी है ना। हाँ, मगर वो सीएम का नाम नहीं ले रहे थे, सबको फडणवीस पे वो डाउट था। तो फडणवीस एकदम हैरान हो गए, बोले ये तो प्रॉब्लम हो गया। तो उन्होंने अपना जो एक बैलेंस है वो खो दिया और वो बोले कि मैं माफी मांगता हूँ, ये लाठीमार के लिए मैं माफी मांगता हूँ। तो सर जैसे उन्होंने माफी मांगी वैसे मीडिया को ध्यान में आया कि ये मनोज जरांगे जो है वो अगर फडणवीस को झुका सकता है, जो महाराष्ट्र का मोदी माना जाता है मोदी, महाराष्ट्र का मोदी नहीं, महाराष्ट्र का मोदी। सर उस समय उनकी औकात और ताकत और इमेज ऐसी ही थी कि महाराष्ट्र के मोदी। अभी ये वो सब झाड़पाला हो गई लोकसभा निवडणूक के वजह से, वो छोड़ो, पर वो महाराष्ट्र के मोदी करके ही जाने जाते हैं, भूलो मत, याद रखो, महाराष्ट्र के मोदी थे। तो उन्होंने पीछे लिया। तो ऐसा हो गया कि शिंदे साहब ने देखा कि मराठा नेता जितने हैं शरद पवार से लेके सब इसका फायदा उठा के मराठा और सरकार के बीच में एक ये मार रहे हैं कि और इनमें दुरावा निर्माण हो, इनमें और नफरत बढ़े। तो उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं ही
ये जरांगे को उठा लो, ताकि मराठाओं का नेता करके शरद पवार जो खुद का एक डिंग मारते हैं उसको भी शव बैठ जाएगा। और मराठा का एक आज जिसके पीछे इतने मराठा आगे हैं वो मेरे साथ हो जाएगा। करोड़ में हम उस समय लाखों में थे, हाँ। बाद में करोड़ हो गए। तो उन्होंने उसको मैसेज दिया कि भाई तुम उपोषण जो कर रहे हो शांति से करो और तुम्हारी मांगे रखो, हम मांगे मंजूर करेंगे। तो उसको ऐसा ये हो गया कि मेरे लिए तो गॉडफादर मिल गया, वो भी मुख्यमंत्री मिल गए। तो उसने अपनी मांगे जो थी पहली वो सिर्फ बहुत लिमिटेड थी, मराठवाड़ा के मराठाओं को अगर वो कुणबी ये पुरावा देते हैं तो उनको दे दो। इतनी छोटी सी मांग थी उसकी। तो जब उसको लगा कि मुख्यमंत्री मेरे साथ है, वो बोला फिर मराठवाड़ा का क्यों, पूरा मराठा नहीं दो, पूरा मराठा महाराष्ट्र का ले लेते हैं। फिर पूरा मराठा ले लिया। फिर लोगों ने बोला कि सर इसका इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कुणबी सर्टिफिकेट कुछ लाखों में है, मराठा तो करोड़ में है। तो बोले क्या करना चाहिए। तो उनको बताया गया कि भाई सगे और सोयरे बोलो, और सोयरे और सगे में तुम मेरे ये करके 200-500 लोग कवर हो जाएंगे। वो 500 के और 500 मल्टीपल हो जाएगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग हो जाएगी और पूरा 5 करोड़ समाज उसमें आ जाएगा। तो वो बोला ये अच्छा आइडिया है। तो उसने शिंदे साहब के ऊपर दबाव डाला और तब तक वो बहुत बड़ा महात्मा गांधी बन गया, अन्ना हजारे बन गया मराठाओं का। मीडिया पीछे आ गया, मराठा समाज से चेहरा बन गया। मुख्यमंत्री अगर उसको इतना ताकत दे रहे, जाके मिल रहे, एक मंत्री उनके साथ सो रहा है सोया, ये देखेंगे नहीं आप, देखा ना। तो इतने मंत्री जाके उनके साथ सोए तो उसकी ताकत तो बढ़ती गई। खुद मुख्यमंत्री जाके बैठे, उनसे बात की, जूस पिला रहे, उपोषण किया, जूस पिलाया, तो हो ही गया भले भले। अभी ऐसा हो गया कि क्या है ना, हमेशा किसी आदमी को हम बड़ा करते तो भस्मासुर बन जाता है। हाँ ये बात सही सर कैसे कम्युनिस्टों को खत्म करने के लिए रजनी पटेल, वसंतराव नाईक, इन्होंने शिवसेना बनाई। वही शिवसेना बाद में भस्मासुर बन के रजनी पटेल को खा गई और वसंतराव नाईक को भी डर लगने लगा, मतलब उन्होंने जेल बिल में डाला मगर उनके भावी हो गए। सर जो भिंद्रन वाले को इंदिरा गांधी ने अकाली दल को खत्म करने के लिए निर्माण किया, वही भिंद्रन वाले उनका मृत्यु का कारण बन गया बाद में। बिल्कुल सर ये हमेशा होता है, ये जरांगे इस सरकार के पराभव का कारण हो गया। अभी लोकसभा में जो हुआ पराभव, उसका कारण ये कि ये भिंद्रन वाले महाराष्ट्र का इन्होंने ही निर्माण किया, शिंदे साहब ने निर्माण किया, शरद पवार ने उसको सपोर्ट किया मराठा करके। तो सर ऐसा हो गया कि जरांगे ऐसा ये हो गया कि इसका क्या करे। लोकसभा में उसने वाट लगा दी, अभी विधानसभा में और वाट लगाएगा, और वाट लग जाएगा। तो अभी ऐसा समय आ गया कि उनको ऐसा लगा कि अभी हमको इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो फडणवीस साहब, बामणी कावा है उनका, उन्होंने सोचा कि अब तक हम लोगों ने ओबीसी का यूज नहीं किया, जबकि ओबीसी की पार्टियां हैं बीजेपी। तो अब ऐसा करते हैं कि जरांगे के सामने एक जरांगे खड़ा कर देते हैं, जरांगे विरुद्ध जाएंगे। हाँ, तो उन्होंने ये जो हमारा हाके है, लक्ष्मण हाके, उसको खड़ा कर दिया। भाई पहले ऐसा हो गया कि फडणवीस भी सीरियस नहीं थे, भुजबल भी सीरियस नहीं थे। उनको ऐसा लग रहा था कि लक्ष्मण हाके में इतना दम नहीं है जो मनोज जरांगे में है। मनोज जरांगे अभी हो गए ऐसे, तो ये क्या उपोषण वगैरह करेगा, ठीक है हम उसको थोड़ा सा ये करेंगे। और मीडिया ने भी ये सोचा नहीं कि ये लक्ष्मण हाके के पीछे सरकार खड़ी रहेगी जी। तो वो भी गई नहीं, मतलब एक लाइन की न्यूज बनी, हाके यांचे उपोषण, हाके यांचे उपोषण, ऐसा 5-6 दिन चला। बाद में सरकार ने सोचा कि अभी जरांगे को अगर झटका देना है तो इसको जरांगे बनाना है, तो हमारी ताकत पीछे खड़ी करनी पड़ी। फिर भुजबल पीछे आ गए, फडणवीस सामने नहीं है कि वो ब्राह्मण है, वो बदनाम हो जाएंगे। उन्होंने मगर सर मीडिया को मैनेज किया। पूरा मीडिया जो खाली जरांगे के सामने बैठ के चलाता था, वो पूरा मीडिया इनके साथ भी बैठने लगा, ओबीसी। और देखो 10 दिन, आज 10वां दिन था जी सर। 6 दिन पहले तक लक्ष्मण हाके का नाम नहीं था, और पिछले 4 दिन में लक्ष्मण हाके मनोज जरांगे बन गए। ये सब कारकिर्द जो है वो भुजबल की है और फडणवीस साहब की है और बीजेपी की भी है जी। उन्होंने उसको इतना बढ़ावा दिया, पूरा ओबीसी नेताओं को मैसेज गया
कि भाई कुछ भी करो, इसके पीछे खड़े रहो, सब एक साथ आ जाओ। तो ओबीसी नेता चाहते ही थे, क्योंकि उनको भी जरांगे ने ये करके रखा था और ओबीसी समाज उनको पूछ रहा था ये क्या है, ये सब कुणबी हो रहे हैं, तो फिर हमारा क्या होगा, आप आ जाओ। मगर क्या है ना, जब तक सरकार उनको नहीं बोलती है कि आ जाओ, हम कोई एक्शन ज्यादा लेंगे नहीं, आपके लोग टायर जलाएंगे, ये करेंगे, हम उठाएंगे, गाड़ी में बिठाएंगे, छोड़ देंगे। ऐसा उन्होंने जरांगे के लोगों को भी किया। तो घर जलाया, आमदारों को जलाने की बात की, फिर भी उनके ऊपर कहाँ कार्रवाई हुई है नहीं हुई है, क्योंकि सरकार को करनी नहीं थी। सरकार को उनको बढ़ावा देना था, जो कर रहा है करो, जलाओ, एकदम मत जलाओ, मगर बाकी सारा जलाओ। तो जैसे ही इनको ये मिल गया एक गॉडफादर फडणवीस के रूप में और गॉड ब्रदर भुजबल के रूप में, तो वैसे लक्ष्मण हाके एकदम राम का लक्ष्मण हो गए और प्रोमिनेंस मिल गया। फिर जरांगे के ध्यान में आया कि इन्होंने हमारी हर एक बात को छेद देने के लिए इसको खड़ा किया है, तो फिर वो उसके ऊपर टूटने पड़ा। फिर उसके साथ साथ भुजबल के ऊपर तो पहले से उसका गुस्सा था ही, पर भुजबल को भी ये आ गया ना, एक हौसला आ गया, फिर वो भी ओबीसी नेता करके आगे बढ़ गया। और अभी ऐसा हो गया कि पहले साहब शिंदे साहब ने जितने भी प्रॉमिस दिए थे, भाई क्या ये तुम्हारे सगे सोयरे दे दिए, अभी सगे सोयरे का वाट लग गया। सगे सोयरे मान्य करना मुश्किल है, कोर्ट में सर ये जाने वाला ही नहीं था, कोर्ट में टिकने वाला नहीं था। मगर क्या है, बोलाचीच घड़ी आणि बोलाचा सब हाथ, बोलने के लिए क्या जाता है अपने बाप का, बोलो क्या चाहिए, सगे सोयरे, अरे सगे सोयरे फोयरे मोयरे भायरे झेरिये सगळे घेऊन टाका, सगळे घेऊन टाका, काय फरक पडतो। और तब तक ओबीसी का आवाज उठा नाही था। नंतर बघू कोर्टात, कोर्टच बघेल, आम्ही कशाला बघायला पाहिजे, कोर्ट बघेल। बिहार में नीतीश कुमार ने जाति गणना के आधार पर किया, उसमें कोर्ट ने बड़ा निरीक्षण अच्छा किया, और बोले जाति के कितने कैसे लोग हैं इसका जाति निहाय गणना से आपको पता चला, मगर इनमें से कितने मागास है, कितने प्रगत है, इसका इसमें कोई दोहरा नहीं है। कौन से जाति के कितने लोग हैं इसका कोई मतलब नहीं होता, लोक संख्या के आधार पर आप आरक्षण नहीं दे सकते कि भाई ये इतना संख्या में दो आरक्षण। वो पिछड़े जाति के हैं, वो पिछड़े है, पिछड़े जाति के नहीं, पिछड़े है, ये सिद्ध करो। अरे यहाँ पे यही होगा, खाली मराठा है सगे सोयरे है नहीं, सिद्ध करो, कुणबी सिद्ध करो, और जिसका सगा होगा उसको ही मिलेगा, सोयरे को नहीं मिलेगा। यही तो लड़ाई है अभी मनोज जरांगे का। अभी सभी मराठाओं को, 5 करोड़ मराठाओं को कुणबी करो बोलता है। उस लड़ाई का क्या होगा फिर? तो हार गए, मनोज जरांगे हार गए, और उसको हराने के लिए ही लक्ष्मण हाके का एक बवंडर निर्माण किया गया। सरकार ने, मैं बोलता था हमेशा कि सरकार ठीक तरह से ये हैंडल नहीं करे। सर हमने एक वीडियो में बोला था कि जरांगे के खिलाफ ओबीसी को, एक जरांगे को खड़ा करना चाहिए था। ओबीसी नेता डिवाइडेड थे, वो किसी को महत्व मिले ये नहीं चाहते थे। प्रकाश शेंगे वगैरह बोल रहे थे, मगर कोई उनको आगे नहीं बढ़ा रहा था, सब एक दूसरे के पांव खींचने में ओबीसी नेता लगे रहे। तो अब ओबीसी का अभी क्या है, भुजबल आ गया, ओबीसी क्या फायदा होगा, ओबीसी का इनको क्या फायदा होगा? सर ओबीसी का फायदा ही फायदा है, उनका जो आरक्षण है वो पहले से है, नया नहीं देना है उनको, मगर उनका जो 5 करोड़ लोग उसमें घुस के शरीक होके छीन लेते थे ना, वो रिएक्ट हो जाएगा, वो आएंगे नहीं। लेकिन सर इसका फायदा, इसका फर्क तो पड़ेगा चुनाव में, फिर मराठा समाज फिर से डाइवर्ट हो जाएगा ना, मराठा समाज खिलाफ जाएगा। मगर ओबीसी अगर, सर हम कैसे बोलते हैं कि मुसलमान एक है, हिंदू एक नहीं है, हिंदू एक नहीं है, अभी ऐसा हो जाएगा कि मराठा एक है, ओबीसी एक नहीं है। तो ओबीसी अगर एक हो जाते हैं तो ओबीसी की संख्या इनसे 20% ज्यादा है, मराठा से 20% ज्यादा है। अगर सब ओबीसी एक साथ आ जाते हैं महायुति के साथ, कैसे कर सकते हैं सर 100% आ जाएंगे? वो भी तो बात है सर, मुसलमान 100% आ जाएंगे ऐसा किसी ने सोचा था? सर दोनों में फर्क है ना सर, ओबीसी और मुसलमान बहुत फर्क है सर। देखो पहले मुसलमान सिर्फ कांग्रेस को वोट देता है ऐसा मत समझो, पहले मुसलमान बीजेपी को भी वोट देते थे कि नहीं? दिए हैं, 2014 में देखा गया है, 19 में भी देखा गया है। तब तक ये हिंदुत्व का इतना ये नहीं। असल में ऐसा हुआ कि मोदी जी को सब समझ में आया कि मुस्लिम वोट नहीं आ रहा है, तो इन्होंने हिंदू वोट जगाने के लिए हिंदू मुस्लिम ज्यादा संघर्ष बढ़ाया, उल्टा हो गया।
उल्टा हो गया कि मुसलमान एक हो गए, ये नहीं हुआ। अभी यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि भी मराठा लोगों का, मराठा एक हो जाएंगे लेकिन ओबीसी एक हो मराठा ऑलरेडी एक हो गए, हाँ, तो ओबीसी क्यों नहीं होंगे सर? उनके भी जीवन मरण का प्रश्न है। 5 कोटि मराठा अगर अंदर आ गए तो ये तो हो गए बाहर, मतलब अंदर होके भी बाहर हो जाएंगे ना। तो अभी ओबीसी लोग सर देखो, गांव गांव में टायर जल रहे हैं अभी। जैसे मराठा आंदोलन में हुआ था, गांव गांव में मोर्चे निकल रहे थे, अभी ओबीसी का मोर्चा निकलेगा ना कोई, आप देखेंगे उसमें भी फिलहाल तो अभी मामला ठंडा किया गया है, अभी मामला सल्टाया गया है थोड़ा सा। नहीं, ये सल्टाया नहीं किया गया है आंदोलन। अच्छा, आंदोलन स्थगित करना मतलब जरंगे ने आंदोलन स्थगित किया, उसकी भाषा बदली। वो अभी भी बोलता है 18 जुलाई तक, 13 जुलाई ऐसा कुछ उसने बोला है, वहां तक अगर सगे और सोहरे का नहीं निकला तो मैं फिर से उपोषण पे बैठूंगा, क्या 8वीं बार 10वीं बार जो भी रहेगा, जितना बार वो बैठेगा उतना बार ओबीसी बैठेगी फिर से। हाँ, सवाल ही नहीं। जितना आंदोलन वो करेंगे उतना उनका रास्ता रोकोगा, इनका रास्ता रोकोगा। वो बोलेंगे गांव में आने का नहीं प्रतिनिधि, ये भी बोलेंगे। अभी ये आईना दिखा रख दिया है जरंगे के सामने, हम कह सकते हैं जरंगे के सामने एक आईना रख दिया। जरंगा जो करेगा आईने में देख के वो सब यहाँ पे लक्ष्मण हाके और भुजबल करेंगे। अभी नेतृत्व तो भुजबल के पास गया है, अभी लक्ष्मण हाके वगैरह 2-3 दिन में लोग भूल जाएंगे। अभी भुजबल एक मेवाड़ द्वितीय नेता करके उभरा है और उसने यहां तक तैयारी की कि जरूरत पड़ी तो अजीत दादा को भी धक्का देके उनके ही आमदार और ये लेके अलग पार्टी बनाने के तक गए हैं। उसका अलग वीडियो बना रहे हम लोग। तो अभी जरांगे को बड़ा शह बैठ गया और ये सरकार ने उसको बढ़ाया फिर इनको बढ़ाया और दोनों को आपस में लड़वाया और सरकार अभी शांत है। सरकार का दुखी तैयार हो गया, ये कुछ बोलेगा ये बोलेंगे, ये कुछ बोलेगा ये बोलेंगे, ये कुछ करेगा ये करेंगे। अब भी पहली बार ऐसा हो रहा है कि ओबीसी पूरी ताकत से खड़े, मराठा पूरी ताकत से खड़े, ये दोनों आपस में लड़ेंगे। सर हमेशा देखते हैं हम लोग कि जब हिंदू मुसलमान लड़ाई होती है तो सरकार एक पक्ष लेती है, मगर उनका ये रहता है कि इसकी वजह से अगर हमारे वोट बढ़े तो लड़ने दो। सर अगर 92-93 में सरकार शिवसेना के साथ नहीं होती तो शिवसेना वाले कत्ल नहीं करते थे मुसलमानों की। उस समय की सरकार थी ना साथ में, कहाँ एक्शन ले रहे थे? श्री कृष्ण आयोग, सर आपको यादें देता हूँ। याद है। श्री कृष्ण आयोग ने तो बाला साहब से लेके सबके ऊपर दोष मढ़ा था। हुआ कुछ श्री कृष्ण आयोग का? कुछ यही एक श्री कृष्ण रह गया जिसकी किसी ने सुनी भी नहीं। उनका कोई आदेश संदेश उपदेश उन्होंने जो दिया था, जिनको अपराधी ठहराया था, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि सरकार चाहती थी वो दंगे, और उसकी परिणति फिर बम स्फोट में हो गई सर। क्योंकि मुसलमानों ने अपने दिमाग से सोचा कि तुमने एक एक को कत्ल किया, हम एक साथ बड़ी कत्ल कर देते हैं। तो उन्होंने 100 बार मारे, उन्होंने एक बार 100 लोगों को मार दिया। बिल्कुल, वो उनकी पद्धत है दहशतवादी। तो यहाँ पे ऐसा है कि कत्ल नहीं होंगे, मगर सर पॉलिटिकली बहुत बड़ा एक बैलेंसिंग हो गया, अच्छा हो गया। अकेला जरांगे दहशत कर रहा था, अपनी दादागिरी कर रहा था, अब दूसरा भाई भी निकला। महाराष्ट्र में जातिवाद लड़ाई शुरू। तो जातिवाद की लड़ाई पहले से है महाराष्ट्र हमेशा जाति के ऊपर ही लड़ा है सर। अभी तेज सर ओबीसी खुले मंच पे आ जाएगा, पहले से ये है जी। इनका कॉमन शत्रु था ब्राह्मण। अभी प्रॉब्लम उनका ऐसा हो गया कि एक फडणवीस छोड़ के महाराष्ट्र में कोई ब्राह्मण ही नहीं है नेता कि जिसके काप लड़े, और फडणवीस ने तो अपने शस्त्र डाल दिए हैं। वो शस्त्र डाल के ये हो चुका है। वो बोलता है कि मैं सिंह नहीं हूं, मैं बिल्ली हूं, मेरे पीछे मत पड़ो। भुजबल को बिल्ली वाक करके उसने भेजा। ये लड़ाई छोड़ के अगर दोनों समाज एक साथ आके विकास की बात करें कि सरकार में हमको नौकरी मिलना चाहिए, हमको रोजगार मिलना चाहिए, इस तरह की बातें क्यों नहीं करती? आप ख्वाब में है क्या? ख्वाब में है, नींद में है क्या? ऐसा कभी हुआ है भारत में? होना चाहिए ना सर, क्यों नहीं हो सकता? आप ख्वाब देख रहे हैं, सरकार चाहे सब कुछ, आप ख्वाब देख रहे हैं, सरकार चाहे सब। सरकार क्यों चाहेगी? सरकार अबे मोदी ने लोकसभा जीतने का तरीका क्या किया? लड़ाओ और अपना जिताओ। ये सब सही नहीं है। वो आप ख्वाब देख रहे हैं सर, किसी भी देश में, राज्य के लिए सही नहीं है। किसी भी राज्य में शिया सुन्नी आपस में लड़ के, मुस्लिम देश हम बोलते हैं 22 है सर, वो 22 में आपस में कितना लड़ते हैं? वही आपस में यही विडंबना सर। दुनिया ऐसी है, जंगल जो राज था
आदि मानव वो भी आपस में लड़ते थे, उनको ये नहीं कभी आई कि भाई मैं भी मानव हूँ, ये भी मानव है, ये बाकी चलो जंगल बिल के बांट के प्राणी खाओ, बिल बांट के नहीं, करो। जंगल बिल के बांट के प्राणी रहो। हमको खाते हैं, मारते हैं, हमको एक साथ होना चाहिए, ऐसा सोचा नहीं। नहीं तो सर इतने राज्य कैसे होते थे, बिल्कुल देश में इतने राज्य कैसे होते थे, और बाहर से आने वालों को मदद करने वाले राज्य यहाँ कैसे निकलते थे। सिर्फ सबसे ज्यादा मदद हमारे ही राजाओं ने की और आक्रामकों को यहाँ बिठाया। मुगल किसके आधार पर थे सर? ब्रिटिशों के पास 10,000 सैनिक थे, पूरे 30 करोड़ के भारत पर राज किया 10,000 सैनिकों के साथ। यही चीज आज हम फिर बात करते हैं कि अगर ऐसे ही जातिवाद में हम बटे रहेंगे और वो दिन दूर नहीं, फिर हम फिर किसी न किसी गुलाम नहीं बनेंगे। हम अपने गुलाम ऑलरेडी हो चुके हैं ना। अभी बाहर से आके सर भारत को संभालना मुश्किल है किसी को। हाँ, वो जमाना गया। उस समय ब्रिटिशों ने भी भारत छोड़ा ना, वो आंदोलन से ज्यादा उनको परवड़ता नहीं था, उन्होंने दुनिया छोड़ दी। सर भारत ने जो संघर्ष किया, स्वातंत्र आंदोलन किया, इतने चिंटू पिंटू देशों को भी उन्होंने छोड़ दिया, उनको परवड़ता। वो दीवार खोल हो गए इनको संभालते भारत को स्वातंत्र मिलने का एक कारण वो भी है, वो दीवार खोर हो गए। अभी दुनिया में कोई किधर नहीं जाता है सर। चीन ने भी जहां आक्रमण किया है वहां कोई पॉपुलेशन नहीं है। कल हम अगर कश्मीर पाक व्याप्त जो है वो लेते हैं ना, तो हमारे सामने पहला सवाल ये पैदा होने वाला है कि इनको नागरिकता भारत की दी जाए। तो अभी कश्मीर में 2 ही लोकसभा सदस्य चुन के आए दहशतवादी जेल से। सर अगर पाक वक्त कश्मीर आ गया और उनको सबको वोटिंग का ये मिल गया तो 10 वो दहशतवादी आ जाएंगे चुन के, कि उनके पास वोटिंग है। वोटिंग किसके पास है? कश्मीर का न्याय क्या हुआ है अभी लोकसभा में सर? विधानसभा लगेगी तो समझ में आएगा। विधानसभा लगेगी तो वही, मैं तो विधानसभा में अभी मैंने मराठी वीडियो किया, 119 आमदार है कश्मीर में। सर दहशतवादी सब जेल से खड़े हो जाएंगे, 70-80 उनके ही आ जाएंगे। और केजरीवाल जैसे जेल से मुख्यमंत्री पद चला रहा है दुनिया में पहली बार, वैसे उनका मुख्यमंत्री जेल में ही रहेगा, मंत्रिमंडल पूरा जेल में रहेगा। सर कश्मीर में ये लेना आसान नहीं है और लेना भी नहीं चाहिए। कम से कम और 5 साल नहीं लेना चाहिए। रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? राज्य का दर्जा दे दो, इतना करो बस। राष्ट्रपति राजवट रखो, चलो जाने दो, अपना मूल बहक रहा है। हाँ, सरकार की बड़ी जीत हुई है जी। और दोनों की हार हुई है। ओबीसी की भी हार हुई है, जरांगे की भी हार हुई है। ओबीसी अभी जीते हुए आपको दिख रहे हैं, मगर इसमें ओबीसी को भी धक्का होने वाला है। अगर ओबीसी को भी धक्का लगा तो वो भी सरकार से बाहर हो जाएगी, तब क्या होगा? सरकार अभी वैसे भी जाने वाली है ना। अभी जाने के लिए पहले मराठा थे, अभी ओबीसी भी खिलाफ जाएंगे। ठीक, लेकिन ये शब्द ठीक नहीं है। लेकिन वो तो है, उसमें कोई दिक्कत। आप ठीक मानते हैं? नहीं सर, हम ठीक जो मानते हैं वो होता था तो राम राज्य आ जाता था ना। मैं राम का राज्य का भी खासियत ये है कि वहां पे सीता बाहर ही थी। सीता का थी, वनवास में थी ना। हाँ, सीता रानी के जगह थी भाई। उसकी तो धातु की मूर्ति बना के बाजू में रखा था ना यज्ञ के लिए। तो सीता, मैंने एक बार लिखा था जिसके लिए मेरी गाड़ी फोड़ गई। मैं बोला इनका राज्य ऐसा है कि जिसमें सीता वनवास में है। एनीवे सर, मगर ठीक है, जरांगे को भी शह देना जरूरी हो गया था सरकार के लिए, दे दिया। और अभी मुकाबला बराबरी का होगा और सरकार देखती रहेगी और कोर्ट जो है वो सबके ऊपर पानी फेर देगा। तो इसका फायदा तो महाकाली पूरी तरह से उठाएगी, बिल्कुल उठाएगी। उनको तो और एक हथियार मिल गया। वो ओबीसी को बोलेंगे देखो तुमको न्याय नहीं किया, मराठाओं को बोलेंगे देखो तुमको न्याय नहीं दिया, तुमको जो प्रॉमिस दिए वो किए नहीं। इनको बोलेंगे देखो उनको बड़ा चढ़ा के रखा। सर अभी वो दोनों हार गए ऐसा अपने को लगता है, और इसमें सरकार की जीत कभी भी हार में बदल सकती है, ये भी याद रखो। चलो सर। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? ओबीसी और मराठा का आंदोलन का जो परिणाम है, किस तरह देख रहे हैं आप? हमें कमेंट बॉक्स देखिए। हाँ, लेकिन एक आह्वान ये करूंगा कि वोटिंग के लिए जो है तैयारी रखिए पूरी तरह से। वोटिंग में अगर आपका नाम नहीं है, आपको पता चल गया है लोकसभा चुनाव में, तो अभी तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि विधानसभा चुनाव से पहले सभी को जो वोटिंग का नाम में जो जिसका नहीं है वो करा सकते हैं। तो आज से शुरू हो जाइए अपने काम में। और मेरा एक अनिल गगन विधि सत्य चैनल है, वो भी देखिए। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।